नमस्कार दोस्तों, RS एकेडमी बाना यूट्यूब चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी साहित्य का इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। यह वीडियो TGT PGT के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास। अतीत के तथ्यों का वर्णन विश्लेषण जो काल कर्मानुसार किया गया हो इतिहास कहलाता है। साहित्य के इतिहास में हम साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में करते हैं, अतः तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन भी आवश्यक होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य के इतिहास को जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास मानते हैं। जनता की चित्तवृत्ति तत्कालीन परिस्थितियों से परिवर्तित होती है, अतः साहित्य का स्वरूप भी इन परिस्थितियों के अनुरूप बदलता है। शुक्ल जी की मान्यता है कि साहित्य का इतिहास कवियों का वृत्त संग्रह न होकर साहित्य की प्रवृत्ति का इतिहास होता है। हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की परंपरा गारसा द तासी से प्रारंभ होकर वर्तमान रूप में लिखे गए अनेक इतिहास ग्रंथों तक व्याप्त है। अब हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के प्रमुख लेखक, उनकी कृति, रचना काल एवं विशेषताएं को देखेंगे। सबसे पहले है लेखक गारसा द तासी। इनका कृति है इस्तवार द ला लिटरेतुर ऐंदुई ऐंदुस्तानी। इसका रचना काल है 1839 ईस्वी। यहाँ यह ध्यान रखना है कि यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है और यह हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है। अगला लेखक हैं शिव सिंह सेंगर। इनका कृति है शिव सिंह सरोज, जिसकी रचना काल है 1883 ईस्वी। इसमें लगभग 1000 कवियों का जीवन वृत्त एवं रचनाएं हैं। नेक्स्ट लेखक हैं जॉर्ज गिरियर्सन। इनका कृति है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसकी रचना काल है 1888 ईस्वी। इसमें कवियों का काल कर्मानुसार वर्गीकरण है, काल विभाजन का प्रयास किया गया है और पूर्व रचनाओं को आधार स्रोत बनाया गया है। अगला है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु का कृति है मिश्र बंधु विनोद, जिसका रचना काल है 1913 ईस्वी। इसमें 5000 कवियों को स्थान दिया गया और काल विभाजन का पहला प्रयास किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काल विभाजन का पहला प्रयास किया गया। अगला लेखक है रामचंद्र शुक्ल। इनकी कृति है हिंदी साहित्य का इतिहास और इसका रचना काल है 1929 ईस्वी। इसमें काल विभाजन, इतिहास दर्शन, नामकरण का सुस्पष्ट आधार और रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन किया गया। अगला लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका कृति है हिंदी साहित्य की भूमिका, जो 1940 में। हिंदी साहित्य का आदिकाल, इनका रचना काल है 1952। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये तीन इनका
महत्वपूर्ण कृति है और नवीन सामग्री एवं नूतन दृष्टि देखने के लिए मिलता है। शुक्ल जी की अनेक निष्कर्षों से ये असहमत हैं। अगला लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनका कृति है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जिसका रचना काल है 1938 ईस्वी। इसके 2 भाग प्रकाशित हुए हैं। अगला लेखक है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इनकी कृति है और इसकी रचना काल है 1965 ईस्वी। अब हम लोग इतिहास से संबंधित अन्य ग्रंथ को भी समझेंगे। पहला है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। इनका कृति है हिंदी साहित्य। दूसरा है डॉक्टर भगीरथ मिश्र। इनका कृति है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। अगला है डॉक्टर नगेंद्र। इनका कृति है रीतिकाल की भूमिका। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इनका कृति है हिंदी साहित्य का अतीत। प्रभुदयाल मित्तल। इनका कृति है चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य। अगला है परशुराम चतुर्वेदी। इनका कृति है उत्तरी भारत की संत परंपरा। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। इनका कृति है राजस्थानी भाषा और साहित्य और दूसरा है राजस्थानी पिंगल साहित्य। अगला है डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। इनका कृति है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। अगला है पंडित महेश दत्त शुक्ल। इनका कृति है हिंदी काव्य संग्रह। नेक्स्ट अगला लेखक है पंडित राम नरेश त्रिपाठी। इनका कृति है कविता कौमुदी, जिसका 2 भाग है। अगला है बाबू श्याम सुंदर दास। इनका कृति है हिंदी भाषा और साहित्य। सूर्यकांत शास्त्री। इनका कृति है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। अगला है कृपा शंकर शुक्ल। इनका कृति है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य चतुरसेन। इनका कृति है हिंदी साहित्य का इतिहास। नागरी प्रचारणी सभा काशी। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, जो 18 खंडों में इसके 6 भाग रीतिकाल का संपादन डॉक्टर नगेंद्र ने किया है। अगला लेखक हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास इनका कृति है। और अगला लेखक हैं डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। इनका कृति है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। अगला लेखक हैं डॉक्टर टिक्कम सिंह तोमर और इनका कृति है हिंदी वीर काव्य। तो ये हम लोग देखें लेखक और उनका कृति। अब हम लोग कुछ स्मरणीय बिंदुओं को भी देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिखे इतिहास का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है। दूसरा पॉइंट है हिंदी साहित्य इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तीसरा पॉइंट है यह इतिहास ग्रंथ नागरी प्रचारणी सभा काशी के तत्वाधान में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। चौथा पॉइंट है शुक्ल जी की मान्यता है कि साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास होता है। जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन होने पर साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। पांचवा पॉइंट है शुक्ल जी ने कालों के नामकरण प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर किए हैं। पॉइंट 6 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो नामकरण किए वे इस प्रकार हैं।
सबसे पहला है वीरगाथा काल, संमत 1050 से 1375 विक्रमी। दूसरा है भक्ति काल, 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी। तीसरा है रीति काल, 1700 विक्रमी से 1900 विक्रमी। और चौथा है गद्य काल, 1900 विक्रमी से 1984 विक्रमी। तो ये है शुक्ल जी का नामकरण। 7वां पॉइंट है प्रधान प्रवृत्ति का निर्धारण किसी विशेष प्रवृत्ति की रचनाओं की प्रचुरता के साथ साथ प्रसिद्ध ग्रंथों के आधार पर किया गया है। पॉइंट 8 है प्रवर्ती इतिहास लेखकों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को आधार बनाकर ही अपने इतिहास ग्रंथ लिखे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन काल है 1884 ईस्वी से 1941 ईस्वी। अगला पॉइंट 10 है इतिहास लेखन की 4 पद्धतियाँ होती हैं। पहला है वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरा है काल कर्मानुसारी पद्धति, और तीसरा है वैज्ञानिक पद्धति, और चौथा है विधेयवादी पद्धति। पॉइंट 11 और इस वीडियो का अंतिम पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया है, जिसमें जातीय परंपराओं, परिस्थितियों एवं वातावरण का विश्लेषण करते हुए साहित्य के इतिहास को प्रस्तुत किया जाता है। इस पद्धति के जन्मदाता तेन माने गए हैं। तो डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।